हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, बहुत प्यारी खबर आई है सभी बार्सिलोना फैंस के लिए। भाई ऐसा समझ में आ रहा है कि डैनी एल्वेस जो है वो अपने आप को खुद ऑफर कर रहे हैं बार्सिलोना को। नाउ इट्स टोटली अपॉन दी बोर्ड कि क्या वो डैनी एल्वेस को वापस से साइन करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो साइन करते हैं तो क्या अच्छी बात होगी या नहीं होगी, क्या सीन है। एक इंटरव्यू भी है डैनी एल्वेस का, वो भी जो है वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो हर एक खबर जो डैनी एल्वेस के रिगार्डिंग चल रही है न्यूज़ में, आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। एनीवेज, बिफोर स्टार्टिंग टुडेस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर कंटिन्यूइंग द स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल। भाई साहब, वन फुटबॉल एक गोटेड ऐप है, जैसे हमारे डैनी एल्वेस गोटेड है, वैसे वन फुटबॉल भी एक गोटेड ऐप है हर एक फुटबॉल फैन के लिए। वन फुटबॉल ऐप में तुमको दुनिया जहाँ की खबर जो है तुम्हारे क्लब से संबंधित डायरेक्टली तुम्हारे फ़ोन में मिल जाएगी। अगर एक पुराना जंगली शेर भी तुम्हारे क्लब के दरवाजे से सामने से निकल के जाएगा ना, सॉरी फॉर द बैड एग्जाम्पल, तो वो भी खबर जो है वो तुमको वन फुटबॉल ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, तुमको केवल खबरें ही नहीं, लेकिन वन फुटबॉल ऐप में लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स, टीम शीट्स, प्रीव्यू, रिव्यू सब मिल जाएगा यार। तो वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री अवेलेबल ऐप है, बिल्कुल मज़ेदार भाई साहब। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट डैनी एल्वेस का सिचुएशन एट एफसी बार्सिलोना। तो यार बात कर लिया जाए डैनी एल्वेस की बार्सिलोना में आने की, तो देखो यार सीधी सी मैं बात तुमको बता दूं तो डैनी एल्वेस ऑफ कोर्स बार्सिलोना लौट करके वापस आना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये जो है वो पूरा डिपेंड करेगा बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड इनको साइन करेगी कि नहीं करेगी। देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट, ऐसा कोई जो है वो डिसएडवांटेज नहीं है डैनी एल्वेस को साइन करने से। देखो डैनी एल्वेस, देखो एक चीज़ मैं मानता हूँ, डैनी एल्वेस 38 के हैं, ठीक है, और फुटबॉल में एज तो एक नंबर ही है, और वो इनके स्टैट्स प्रूव भी करते हैं। अभी मैं तुमको बताऊंगा, अभी इनके स्टैट्स बताऊंगा तुमको अभी थोड़ी देर में, तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो एज कोई इशू नहीं है, अगर हम इनसे चाहें तो ये बार्सिलोना में रेगुलर तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ एज अ सब्स्टिट्यूशन, सुपर सब जिसको हम कहते हैं वो हो गया, या कुछ कुछ गेम में ये खेल भी सकते हैं। लेकिन गेम टाइम इनको मिले ना मिले, जो ये एक्सपीरियंस लेके आएंगे ना, और जो ये यंगस्टर्स को सिखाएंगे अपने एक्सपीरियंस से, वो मेरे ख्याल से कमाने वाली एक चीज़ है जिसको बार्सिलोना को एक बार सोचना चाहिए। सर्जिनो डेस्ट को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है डैनी एल्वेस से। सर्जियो रोबर्टो हो गए, मिंगेजा हो गए, ये जो यंगस्टर्स हैं मेरे ख्याल से उनसे बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं। डैनी एल्वेस की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑफकोर्स कैप्टन है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हर एक लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से वो पास ऑन कर सकते हैं इस यंगस्टर वाली टीम को। तो एज कोई वो प्रॉब्लम है नहीं, पैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। डैनी एल्वेस ने साफ साफ कह दिया है कि पैसा मेरे लिए कोई इशू ही नहीं है बार्सिलोना में आने के लिए, जितना कम भी सैलरी दोगे तो मैं खेल लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जोआन लापोर्ता किसी 38 ईयर ओल्ड को साइन नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बार्सिलोना आगे बढ़े, यंगस्टर्स वगैरह में जाए, लेकिन मेरे ख्याल से यार इनको साइन करना बनता है यार, क्योंकि ये गोट हैं, और वापस अगर लौटते हैं तो रन कर लो ना, वो जो इंग्लिश में होता है रन इट बैक, फिर से दोबारा रिवर्स, वो कर लो ना यार, एक बार क्या जाता है। डैनी एल्वेस को मेरे ख्याल से वापस से साइन करने में कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, एडवांटेज ही एडवांटेज है। कई बार खेलने के लिए भी जो है आप इनको वक्त दे सकते हैं, कई बार जो है, और एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स जो ये लेकर के आएंगे, एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आएंगे, बहुत कुछ सिखा सकते हैं हमारे यंगस्टर्स को। टॉकिंग अबाउट इनके स्टैट्स, तो देखो यार ऑफ कोर्स यू गाइस माइट नो, बार्सिलोना के बाद यूवेंटस के बाद पीएसजी, एंड पीएसजी के पास साओ पौलो ब्राज़ील में इन्होंने खेला है गेम। बात कर लूँ मैं इनके स्टैट्स की, तो 2021 में इन्होंने एक ही गेम खेला था, अगस्त के महीने में ब्राज़ील वर्सेस यूएई अंडर 23 हुआ था, जिसमें 90 मिनट पूरा खेले थे। 2020 की बात करूं, 2020 में इन्होंने 22 गेम खेला है साओ पौलो के लिए, जिसमें 1 गोल और 4 असिस्ट दिया है। स्टिल असिस्ट और गोल मार लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ब्राज़ील के ओलंपिक्स में भी जो है वो भाग लिया है, जहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से 6 गेम्स जो है वो स्टार्ट करे थे, और 6 गेम्स जो है वो पूरे 90 मिनट इन्होंने खेला है। उसमें कुछ कुछ गेम्स में तो 120 मिनट भी खेले हैं। तो गेम टाइम में कोई दिक्कत नहीं, अगर 90 मिनट खिलवाओगे तो खेल लेंगे, थकेंगे नहीं। 38 के हैं तो क्या हुआ। बात कर लिया जाए इनके 2019 के सीज़न के बारे में, तो 2019 का सीज़न अकेन साओ पौलो में था। साओ पौलो का इनका पहला सीज़न था 2019, और वहाँ पर इन्होंने 53 गेम्स खेल करके 6 गोल और 7 असिस्ट मारा है। टॉप 5 लीग के बारे में बात करें तो लास्ट इनका टॉप 5 लीग था ऑफकोर्स वो अपना लीग 1 पीएसजी वाला, वहाँ पे इन्होंने 52 जो है वो गेम्स खेल करके 5 गोल और 11 असिस्ट दिया था बैक इन 2018। ठीक है, तो 2018, 19, 20, 21 चल रहा है, 3 साल हो गई उस बात को, बट आई स्टिल थिंक दैट डैनी एल्वेस हैज़ लॉट ऑफ कैलिबर लेफ्ट इन हिम। ऑफ कोर्स 38 के हो चुके हैं, गेम टाइम शायद ज़्यादा ना खेलने को मिले, ना ज़्यादा हमको पिच में देखने को मिले, बट ऑफ द पिच जो ये काम आएंगे ना, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो है वो नेसेसरी है।
इस स्टेज में बार्सिलोना के लिए। लेट्स सी हिज इंटरव्यू। ऑफ कोर्स अपने इंटरव्यू में इन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं। ये कहे हैं कि अगर बार्सिलोना मेरे को मतलब अगर बार्सिलोना को ये लगता है कि उनको मेरी ज़रूरत है तो उनको केवल एक कॉल करना है मुझको। मेरे ख्याल से मैं कहीं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ किसी भी टीम में, लेकिन बार्सिलोना में मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द यंगस्टर्स दे हैव नाउ। यानी कि साफ साफ इनका इशारा यही है कि यार मैं यंगस्टर्स को बहुत कुछ सिखा सकता हूँ और बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छा मैं पैकेज हूँ। टॉकिंग अबाउट जोआन लापोर्ता यहाँ पे कहते हैं तो बोलता है कि जोआन तो हर एक चीज़ जानते हैं यार, और मैं उनके बारे में ये सोचता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ किया है बार्सिलोना के लिए और ऐसा कुछ नया नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मैंने ये हमेशा से कहा है कि क्या बोलते हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है बार्सिलोना के लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये वापस से प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ऑफ कोर्स अभी जो टेन्योर चल रहा है बार्सिलोना में, पिछला जो बोर्ड है उनको एक प्रॉब्लम में डाल के गई है, लेकिन अगर कोई ट्रेंड है इस प्रॉब्लम से बार्सिलोना को वापस निकालने के लिए तो वो जोआन लापोर्ता ही है, वो ही डैनी एल्वेस कहते हैं। और आगे ये भी कहते हैं कि जोआन लापोर्ता ने ये पहले भी कर चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो बार को हाई सेट कर दिया गया है, लेकिन ये चैलेंज है उनके लिए और मेरे ख्याल से सही आदमी जो इस चैलेंज को कैपेबल है ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, वो जोआन लापोर्ता। जोआन लापोर्ता के लिए अच्छे इन्होंने शब्द जो हैं वो कह दी। अब ये तो टोटल जोआन लापोर्ता के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डैनी एल्वेस को चांस वापस से देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं बार्सिलोना में। अगर मेरा ओपिनियन मानो तो यार 38 के हैं तो क्या हुआ यार, ठीक है, एज नंबर होता है मेरे ख्याल से। ऑल दो ज़्यादा गेम टाइम नहीं देखने को मिलेगा, ज़्यादा ऑन द पिच हमको ये देखने को नहीं मिलेंगे, बट सर्जियो रोबर्टो के ऊपर तो मैं इनको कभी भी स्टार्ट कर दूँ। और साथ ही साथ ऑफ द बॉल, ऑफ द पिच बहुत कुछ जो है ये मेरे ख्याल से हमारे यंगस्टर्स को देने के लिए काबिल हैं। तो मेरे ख्याल से इनको वापस से साइन कर लेना चाहिए, वापस से दिखा दो यार वापस से तो मज़ा आ जाएगा। एनीवेज एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स गेम टाइम मिले या ना मिले आई डोंट गिव अ फक, बट ऑफ कोर्स यार यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं यार इस आदमी से। ही इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड फुटबॉलर पूरे ऑल टाइम। सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ अगर किसी ने जीती है तो ये यही भाई साहब है। अब इनसे नहीं कोई सीख सकता तो फिर तो क्या ही है। तो मेरे ख्याल से ऑफकोर्स है यंगस्टर्स वाली टीम को एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो ऑफकोर्स एक कैरेक्टर लेके आए, एक लीडरशिप लेकर के आए, जो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी सी कम है। कोमेन से तो ज़्यादा ही सीख जाएंगे इस आदमी से। एनीवेज दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर पीस विस्केल बार्सा। जय